हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का मंथली सैलरी स्लिप एक्सेल के अंदर कैसे बनाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में यहाँ पे हम एक्सेल टाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद ऊपर देखिए जो टैब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल की जो शीट होती है पेज में डिवाइड हो जाती है, आप देख सकते हैं। अब हम एक पेज पे मंथली सैलरी स्लिप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी ये कॉलम दिए हुए हैं इनको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हम देख सकते हैं, इसको हम पकड़ के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला आपको रो दिखाई दे रहा है, इस रो को हम छोड़ देंगे और नीचे वाले रो को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस बॉक्स के अंदर हम कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम लिखने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे और इसको हम बोल्ट कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे। उसके बाद नीचे वाले 4 सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम मर्ज टू सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। कंपनी का एड्रेस लिखने के बाद इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ट कर देंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर कंपनी का नाम हो चुका है और नीचे उसका एड्रेस हो चुका है। उसके बाद नीचे के 2 सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम मर्ज टू सेंटर पे क्लिक कर देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। फिर इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसको भी हम बोल्ट कर देंगे। अब यदि आप कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है इसकी चाहे तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की, या इसको कलर दे सकते हैं। कलर के अंदर जाकर हम इसको रेड कर देंगे और जो कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके इसका भी हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस हो गया और नीचे देखिए मैंने लिख दिया है मंथली सैलरी स्लिप। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर के अंदर जाएंगे, थिंक बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा मंथली सैलरी स्लिप लिखा हुआ है इसके नीचे एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे हम एक रो को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो पहला सेल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ लिखेंगे डेजिग्नेशन, मतलब वो किस पोस्ट पे है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले सेल के अंदर लिखेंगे मंथ एंड ईयर। उसके बाद हम इन दोनों रो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर में और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है और इसको हम कंट्रोल बी से या बी पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बोल्ट कर देंगे। हम थोड़ी सी साइज इसकी इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद नीचे हम एक रो को पूरा छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जो नीचे वाला जो सेल है इन दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे इनकम। फिर हम टैब बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद राइट साइड के 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे डिडक्शन। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके हम बोल्ट कर देंगे और थोड़ी सी इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम इनकम के नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीए। फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टीए। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एचआरए, मतलब हाउस रेंट। फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। उसके बाद जो डिडक्शन है इसके नीचे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीएफ। डिडक्शन का मतलब होता है कि जो आपके सैलरी में से अमाउंट कटता है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। तो जैसे जो आपकी सैलरी है उसमें से पीएफ कटता है, इसलिए हम डिडक्शन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ईएसआई। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। यदि आप किसी
छोटी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैसे कभी कभी एडवांस मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एडवांस ऑप्शन भी डाल देंगे। फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टैक्स। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिडक्शन। उसके बाद हम इन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे बॉर्डर के अंदर और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। फिर ये नीचे वाले जो इनकम और डिडक्शन के अंदर जो ऑप्शन हमने डाला है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद जो टोटल डिडक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेट सैलरी और इंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे भी हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे नेट सैलरी आ चुका है, टोटल डिडक्शन आ चुका है और ग्रॉस सैलरी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं एक हमारा फॉर्मेट तैयार हो रहा है। फिर नीचे का एक रो हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे 2 सेल को और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद शिफ्ट के साथ जो माइनस बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर जस्ट उसके राइट साइड वाले 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज। उसके बाद शिफ्ट के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ भी एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों इन सेलों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बोल्ट पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये बोल्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक बिल बुक का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम इस फॉर्मेट को पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जो थिंक आउटसाइड बॉर्डर दिया हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाहर साइड में एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिल कलर के अंदर जाएंगे और व्हाइट पे क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर एक व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हम किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पे हम आईडी नंबर लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे उसका ईयर और यहाँ पे केवल हम बेसिक सैलरी लिखेंगे। के बाद डायरेक्ट उसकी ग्रॉस टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल डिडक्शन आ जाएगा और नेट सैलरी आ जाएगी। तो इसके लिए इसके अंदर हम कुछ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए उन फार्मूलाओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यदि हमें डीए निकालना है तो जो डीए, टीए, एचआरए जो भी होता है ये सब बेसिक सैलरी पे हमें प्राप्त होता है। तो डीए निकालने के लिए सबसे पहले इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद जो बेसिक सैलरी वाला सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इनटू देंगे और बेसिक सैलरी का जो डीए होता है वो 12% मिलता है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग परसेंटेज होता है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 12% मान रहे हैं। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखा रहा है। 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बेसिक सैलरी कोई भी डेटा इंटर नहीं किया है। जब इसके अंदर कोई डेटा इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरफ हम टीए निकाल लेते हैं। टीए निकालने के लिए सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके इनटू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद टीए बेसिक सैलरी का यहाँ पे हम ले लेते हैं 8% और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। एचआरए का मतलब हाउस रेंट, तो इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और हाउस रेंट यहाँ पे हम ले लेंगे 15% और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। तो ग्रॉस सैलरी जो होता है बेसिक सैलरी, डीए, टीए और एचआरए, इन सारे डेटा को जब हम जोड़ते हैं तो ग्रॉस सैलरी हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम फार्मूला लगाएंगे। सम लिखने के बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इन सारे सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं डिडक्शन के अंदर। तो डिडक्शन के अंदर पहला जो ऑप्शन दिया है पीएफ का, पीएफ भी जो होता है जो बेसिक सैलरी पे ही कटता है। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का जो पीएफ है 5% कटता है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इनटू देंगे। उसके बाद
बाद 5% लिखेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी देखिए ये 0 दिखाई दे रहा है। ESI जो अमाउंट होता है, यदि आपके कंपनी में ESI कटता है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ESI सबका सेम होता है। यहाँ पे हम 600 अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद एडवांस यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। और टैक्स मतलब ये भी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि जो टैक्स हमें है 2% हमें पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन का मतलब होता है कि डिडक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन ये दिए हैं जैसे PF, ESI, एडवांस टैक्स, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल डिडक्शन मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम टाइप करेंगे और टाइप बटन को प्रेस कर देंगे तो सम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इन सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो टोटल डिडक्शन आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन 600 रुपए दिखाई दे रहा है, इसलिए 600 दिखाई दे रहा है कि बाकी सेलों के अंदर ये 0 है। अगला ऑप्शन दिया हमारा नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होता है चलिए जान लेते हैं। नेट सैलरी जो होता है ग्रॉस सैलरी में से यदि हम टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट सैलरी प्राप्त होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद ग्रॉस सैलरी वाला सेल को सिलेक्ट करके माइनस बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए नेट सैलरी आ जाएगा। अभी हमारा जो नेट सैलरी दिखाई दे रहा है -600। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ग्रॉस सैलरी अभी 0 है। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा सैलरी स्लिप तैयार हो चुका है। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसकी ID नंबर AB005 है और उसका नाम सुधीर है और उसका डेजिग्नेशन क्लर्क है और उसके बाद मंथ और ईयर के अंदर हम लिख देंगे जिस मंथ का ये सैलरी स्लिप है। जैसे अक्टूबर 2024 का है तो यहाँ पे लिखेंगे OCT.24। अब देख सकते हैं ये डेटा हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद इसकी बेसिक सैलरी यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए उसकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। जब मैं इंटर प्रेस करूंगा या बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका DA, TA, HRA और ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। जैसे ही मैं देखिए बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा फिलअप हो चुका है। इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं उसका DA भी आ चुका है 3600 रुपए, TA भी आ चुका है 2400 रुपए और HRA जो है 4500 रुपए आ चुका है। उसके बाद इन सारे डेटा को हम जोड़ेंगे तो जो ग्रॉस सैलरी होगी 40,500 रुपए होगी। और डिडक्शन के अंदर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है 2700 रुपए। जब 4550 में से 2700 रुपए हम माइनस करेंगे तो 37,800 रुपए बचेंगे नेट सैलरी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का मंथली सैलरी स्लिप डिजाइन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब आपको बार बार DA और TA, HRA निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप उस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी यहाँ पे एंटर करेंगे और उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप MX एक्सेल के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का मंथली सैलरी स्लिप बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।